1978 के आसपास की बात है। सर्बिया यूगोस्लाविया में एक 15 साल का लड़का था। उसका नाम था स्लोबोदान जिवोजिनोविक। आप कहेंगे मुझे इतना मुश्किल नाम कैसे याद है, मैंने इतनी आसानी से कैसे ले लिया। ये नाम हमने अपने स्कूल कॉलेज टाइम में इतनी बार लिया था कि हमेशा के लिए याद हो गया। क्यों? आपको अभी पता चल जाएगा। ये लड़का किसी भी और साधारण लड़के की तरह था। बस एक बात इसमें बाकियों से अलग थी, खास थी। इसकी हाइट 6 फीट 6 इंच। इस लड़के का एक ड्रीम था कि वो एक चोटी का वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर बने। पर जिस भी कोच के पास वो जाता, वो कोच उसकी साधारण गेम को देखकर उसका बहुत ज्यादा भविष्य नहीं देखता था टेनिस में। पर एक कोच ने उसके नॉर्मल टैलेंट के बावजूद उसमें कुछ नोट किया और उसको एक शर्त पर कोच करने की पेशकश की। वो ये कि उसको वैसे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जैसा वो कहेंगे, वरना वो कोचिंग नहीं देंगे। स्लोबोदान ने वो शर्त तुरंत मान ली। कोच ने अगले दिन उसको 6 बजे मिलने को बोला, ट्रेनिंग की शुरुआत के लिए। अगले दिन स्लोबोदान ठीक 6 बजे कोच के घर पहुंच गया, अपना टेनिस रैकेट और बाकी किट लेकर। कोच ने रैकेट वगैरह सब कुछ साइड में रखवा दिया और उसको पिकअप ट्रक में बैठने को बोला। स्लोबोदान बड़ा हैरान हुआ, पर उसने वैसा ही किया। जब वो पिकअप में बैठा तो उसने पीछे देखा कि कुछ कुल्हाड़ियां पड़ी हैं। कोच ने पिकअप स्टार्ट की और स्लोबोदान को जंगल में ले गए। और वहां शुरू हुई एक ऐसी ट्रेनिंग जो टेनिस के इतिहास का एक यादगार चैप्टर लिखने वाली थी। कोच ने स्लोबोदान को कुल्हाड़ी से सूखे पेड़ काटने के लिए लगा दिया। स्लोबोदान को समझ नहीं आ रहा था कि कोच उससे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। पेड़ काटने का चैंपियन खिलाड़ी बनने से क्या कनेक्शन। कुल्हाड़ी के हर वार के साथ उसके मन में सवाल उठता था, क्या मैं टेनिस सीख रहा हूं या लकड़हारा बन रहा हूं। पर स्लोबोदान वो सब कुछ करता रहा जो कोच ने कहा। फिर यह सब उसकी रोज की रूटीन बन गई। सुबह की ठंडी हवा, जंगल की खामोशी और एक के बाद एक रुक रुक कर कुल्हाड़ी के वारों की आवाज। स्लोबोदान हर सुबह घंटों लकड़ियां काटता और शाम को टेनिस खेलता। इस सब की वजह से स्लोबोदान को अपनी बेस टेनिस गेम में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भले ही ना दिखी हो, पर उसको एक जबरदस्त करिश्मा होते दिख गया था खुद में। दरअसल हफ्तों महीनों कुल्हाड़ियां से लकड़ियां काटते काटते उसके कंधे, उसके बाजू, उसके थाइज इतने स्ट्रांग हो गए थे कि जब वो सर्विस करता था तो टेनिस की बॉल पर उतना जोर लगा देता था जितना कुल्हाड़ी से पेड़ों पर। उसकी सर्विस से छूटी टेनिस बॉल ऐसे जाती थी जैसे बंदूक की गोली। उसको धीरे धीरे अपने कोच की सारी स्ट्रेटेजी समझ आ गई थी। गेम प्लान ये था कि जब 6 फुट 6 इंच लंबा खिलाड़ी उससे भी एक बाजू ऊंचाई से कुल्हाड़ी की ताकत से गोली की रफ्तार से टेनिस बॉल सर्व करेगा, तो दुनिया का कौन सा खिलाड़ी सर्विस से रिटर्न करना तो दूर की बात है, बॉल के सामने आना चाहेगा। और यही होना शुरू हो गया। मैच के बाद मैच में स्लोबोदान जीतने लगा, एस पर एस मारता रहा। टेनिस के सर्किट में उसको ऑलराउंडर खिलाड़ी नहीं माना जाता था, पर उसकी ये एक ताकत इतनी खतरनाक थी कि बाकी सब कमजोरियां मायने नहीं रखती थी उसके सामने। आफ्टर ऑल उसकी ऑर्डिनरी बेस गेम तक नौबत तो तब आती जब सामने वाला ढंग से सर्विस को रिटर्न कर पाता। 1981 में सिर्फ 18 साल की उम्र में वो प्रोफेशनल प्लेयर बन गया। उसकी सर्विस का टेरर दुनिया में मशहूर हो गया। 1985 ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो सर्विस के दम पर क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया और वहां आइकॉनिक टेनिस प्लेयर जॉन मैकेनरो को उसने सर्विस के दम पर ही हरा दिया। इसी तरह उसके अगले ही साल अपनी खतरनाक सर्विस की बदौलत वो विंबलडन सेमीफाइनल तक पहुंच गया और वहां उसका सामना था लीजेंडरी इवान लेंडल से। इवान लेंडल बामुश्किल उस मैच में खुद को बचा पाए, हारते हारते बचे। 11 साल बाद जब स्लोबोदान जिवोजिनोविक ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लिया, तब जाकर दुनिया के बाकी खिलाड़ियों की जान में जान आई। पर रिटायर होते होते ये खिलाड़ी दुनिया को ये बता गया, सिखा गया कि अगर हम बाकी सभी चीजों में ऑर्डिनरी हों भी, तो भी अगर हम अपनी एक खूबी, एक गॉड गिफ्ट पर भी फोकस कर लें, मेहनत कर लें, उस पर दांव खेल जाएं, तो दुनिया हिला सकते हैं, लाइफ बना सकते हैं। और मजे की बात यह है, हर इंसान में कम से कम एक गॉड गिफ्ट होता जरूर है, जिसको अगर हम पहचान कर उसके आसपास अपनी लाइफ बुन लें तो कमाल हो जाए।
आप में भी कुछ खास है जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। गॉड ब्लेस यू।